नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टॉपिक में। दोस्तों हम पढ़ रहे तो 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स है, उस मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, उसमें दोस्तों हमने एक्सरसाइज 9.1 और 2 कंप्लीट कर ली थी। हमारी विविध प्रश्नावली जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो चल रही थी। पीछे वाले वीडियो तक दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम शुरू करने वाले क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है दोस्तों, यदि एक चतुर्भुज के शीर्ष दिए हुए चारों के चारों शीर्ष वर्टेक्स दिए हुए, तो हमें ये बताना है जो चतुर्भुज है वो किस प्रकार का है। चतुर्भुज का नाम बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है। तो दोस्तों हमने पहले भी इस प्रकार के प्रश्न किए हैं। यदि इस प्रकार के चारों शीर्ष दिए गए हो और उसका प्रकार पूछा गया हो, तो हमें क्या करना है, पहले उसकी चारों भुजाएं निकालनी है। जैसे ही चारों भुजाएं आ जाएगी तो हमें पता चलेगा चारों भुजाएं बराबर है या एक दूसरे के नहीं है। उसके बाद उसके दोनों विकर्ण निकालने हैं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत कर देता हूं ए बी से। कौन से ए बी से। दूरी सूत्रानुसार ए बी बराबर, दूरी सूत्र में क्या होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। और इसके अंदर जो x1 और x2 होते हैं वो क्या होते हैं वो भी हमें लिखना है। इसी के साथ जो y1 और y2 होते हैं वो भी हमें यहाँ लिखने हैं। तो किसी एक को मान लेते हैं। मैं मान लेता हूँ ये x1 है, ये y1 है, ये x1 और ये हो गया y1। तो नेक्स्ट जो वो लिखा है -5 और 4, ये हो जाएंगे x2 और y2। ठीक है, ये चारों के चारों मान इस ए बी के मैं बराबर लिख देता हूं। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा कि ए बी बराबर अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए दोस्तों, 4 माइनस 4 ये तो हो रहा है 0, ये तो लिखना ही नहीं है। इधर -5 और -1 मिलकर के -6 हो जाएंगे, और जो -6 है उसका स्क्वायर हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा 36, या फिर आप इसको वापस 6 भी लिख सकते हो। ये मेरे पास जो आई है इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास पहली समीकरण आ चुकी है दोस्तों। एक मान हमने निकाल लिया। अब दूसरी भुजा की बात करते हैं। जब बी से सी की ओर चलते हैं, बी सी का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों कि बी सी बराबर, पहले हमें दूरी सूत्र लिखना है। दूरी सूत्र होता क्या है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस जो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये चारों के चारों मान लिख देते हैं कि हमारे पास जो है x1 क्या होता है, x2 क्या होता है और y1 क्या है, y2 क्या है। ये चारों के चारों मान लिखने। किसी को भी आप मान सकते हो दोस्तों। मैं मान लेता हूँ ये x1 और y1 है। मैंने मान लिया x1 तो मेरे पास -5 और जो y1 है वो कितना है 4। जो ऊपर वाले -5 और -3 है वो हो जाएंगे मेरे पास x2 और x2 और y2। ये चारों मान अब इसमें रख देते हैं। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगा कि BC बराबर x2 माइनस x1, ये x2 माइनस ये x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये देखिए, ये जो 5 है इसके साथ में ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये 5 प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस 5 कट जाएगा, कुछ नहीं बचा। यहाँ 0 बच गया, यहाँ बच गया 3 और 4 7। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 49 की वापस क्या लिख देते हैं हम, ये रहा। इसके बाद जगह आ जाए मेरे इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दोस्तों हमारी जो दूसरी समीकरण आ गई बी सी का मान। 2 समीकरण आने के बाद दोस्तों तीसरी समीकरण कौन सी लेते हैं, देखिए ए से बी तक चले थे, बी से सी तक चले गए, अब सी से डी तक आ जाते हैं। तो दूरी सूत्र अनुसार सी डी बराबर, सी डी का मान क्या आएगा, ये इस प्रकार से आ जाएगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर चारों के चारों मान लिख देते हैं। 2 तो मान x के और 2 मान हो जाएंगे y के। x के मान कौन कौन से लिखते हैं, देखिए ये मैं मान लेता हूँ x1 और y1 है। ये x1
और ये मेरे पास y1, वो हो जाएंगे x2 और y2, x2 और y2। ये चारों के चारों मान दोस्तों इसे सी डी के बराबर रख देते हैं, तो मेरे पास क्या आता है देखिए, सी डी बराबर x2, ये x2 माइनस x1, ये x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है देखिए, ये y2 माइनस y1, ये y1 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ये 3 माइनस का और ये 3 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, यानी ये पूरा पोर्शन 0, ये बच गया -5 और -1, ये सेम ये बन गया -5 -1 यानी -6 का स्क्वायर आया था, -6 का स्क्वायर भी 36 होता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6। मेरे पास आ गई ये समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसको ये किसकी वैल्यू आई है, सी डी की। अब एकमात्र ये भुजा बच गई ए डी, तो इस ए डी का मान भी ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। ए डी बराबर आ जाएगा दूरी सूत्रानुसार कि x के निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस y के निर्देशांकों के अंतर का वर्ग। इसके अंदर जो हमें x की वैल्यू चाहिए वो लिखेंगे पहले, उसके बाद में जो y की वैल्यू चाहिए वो लिखेंगे। x1 और x2 किसी को भी मान लो, चाहे मैं मान लेता हूँ ये x1 और ये y1 है, ये x1 ये y1, तो ये हो जाएगा x2 और y2, x2 और ये y2। तो ये चारों के चारों मान दोस्तों इसमें रख देते हैं, हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। तो ये आ जाएगा ए डी बराबर x2 की वैल्यू देखिए, ये रहा x2 माइनस x1, यानी ये वाला पोर्शन तो 0 हो रहा है, ये वाला क्या बनता है वो देखते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सेम यही बन गया दोस्तों, -3 -4 दोनों 7 हो जाएंगे, 7 का स्क्वायर 49, या 7 को केवल सीधा ही 7 ही लिख सकते हो। ये हमारे पास समीकरण नंबर कौन सी आ गई, 4। वैल्यू किसकी आई है, ए डी की दोस्तों। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि समीकरण 1 2 3 4 को देखने पर ऐसा कुछ मिलता है कि समीकरण जो 1 है वो तो बराबर है 3 के, इसमें भी वैल्यू 6 आ रही है, इसमें भी वैल्यू 6 आ रही है। जो समीकरण नंबर 2 है वो बराबर 4 के, यानी मैं कह सकता हूं कि ए बी जो है वो बराबर है किसके, सी डी के, और ए डी जो है वो बराबर किसके, बी सी के। ये आमने सामने की भुजाएं समान आ गई, तो मैं यहाँ लिख देता हूं, देखिए समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 व समीकरण 4 से ए बी जो है वह बराबर है किसके, सी डी के। ए बी किसके बराबर है, सी डी के। एक और बात, जो बी सी है वो किसके बराबर है, बी सी, ये हो जाएगा ए डी के, यानी समीकरण 1 और 4 भी इक्वल है। ऐसे कौन से चतुर्भुज है दोस्तों जिनमें सम्मुख भुजाएं समान होती है, देखिए या तो होती है समांतर चतुर्भुज में, या फिर अगर बात करें अगर चारों भुजाएं समान होती तो वो समचतुर्भुज होता। अब तक ये एक समांतर चतुर्भुज की विशेषता है। अब चेक करते हैं इसके दोनों विकर्ण, अगर दोनों विकर्ण समान आते हैं तब तो ये आयत हो जाएगा, क्योंकि आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। अगर विकर्ण अलग अलग आ गए तब हमारे पास ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब हम चेक करेंगे इसके दोनों विकर्ण, विकर्ण कौन कौन से। पहले तो विकर्ण हम ये फाइंड करते हैं, ए सी, ए ये सी, विकर्ण ए सी बराबर दूरी सूत्रानुसार, दूरी सूत्र लगाएंगे पहले हमें ये वाला पूरा फॉर्मेट लिखना है दोस्तों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसके बाद में x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y1 और y2 की वैल्यू। मैं यहाँ दोस्तों सीधा लिख रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ मान लेता हूँ x1 और y1, x2 और y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। -3 -4 -7, और -7 का स्क्वायर होता है 49, -5 -1 -6, और -6 का स्क्वायर होता है 36। तो यहाँ हमारे पास दोस्तों ए सी की वैल्यू आ रही है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास आएगा √ के 85 यानी 85। इसको देता हूँ समीकरण नंबर 5। 4 समीकरण हमारे पास पहले हो चुकी थी, ये 5 नंबर समीकरण आ गई। अब एक और विकर्ण बच गया, कौन सा, बी डी। तो आ जाएगा विकर्ण बी डी बराबर, पहले दूरी सूत्र लिखना, उसके बाद दूरी सूत्र के चारों मान लिख देना।
मैं मान लेता हूँ ये x1 और y1 है, ये x2 और y2 है, तो x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ये होल स्क्वायर, 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर कितना 49, माइनस माइनस प्लस के 5, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर कितना 36। सेम वही वैल्यू आ रही है दोस्तों जो हमारे पास इक्वेशन 5 में आई थी। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 ये दोनों बराबर आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं, दो कंडीशन तो ये बन रही थी ए बी और सी डी बराबर है, बी सी और ए डी बराबर है। दूसरी कंडीशन ये बन गई कि 5 और 6 बराबर, यानी दोनों विकर्ण समान है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः लास्ट में क्या लाइन लिखनी है कि अतः 1,4 माइनस 5,4 माइनस 5 माइनस 3 और 1,-3 जो चतुर्भुज है वह किसके शीर्ष है, यह आयत के शीर्ष है, वर्टेक्स ऑफ ए रेक्टेंगल। ये हमें लिखना है दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार का लगता है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। ये हमारा कंप्लीट। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 वो किस प्रकार का दिया हुआ है वो देखते हैं कि क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से दिया हुआ है दोस्तों कि बिंदु 1 2 3 4 5 बिंदु दिए हुए हैं, इन पांचों बिंदुओं को मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी। एकदम इजी तरीका का क्वेश्चन है दोस्तों, सीधा इसको क्या करना है इस प्रकार से डिनोट करना है। तो ये इसका ओरिजिन यानी मूल बिंदु ये होता है, प्लस के इस साइड में सारे की सारी वैल्यू 3 4 5 और ये सारा कहाँ तक जाएगा अप टू इन्फिनिटी तक, प्लस की वैल्यू है ये सारी की सारी। और यहाँ जो y है उस y का मान भी ये सारा का सारा धनात्मक है, ये सारा का सारा y का मान धनात्मक जा रहा है। ये जो x अक्ष है उसका ऋणात्मक मान ये रहा -2 -3 -4 -5 इस प्रकार से जा रहा है। और नीचे जो है वो y की वैल्यू है -1 -2 -3 -4 -5 और इस प्रकार से कंटिन्यू चलता जाएगा। अब दोस्तों सीधा सा इन पांचों पॉइंटों को इसमें रख देते हैं। पहला पॉइंट है कि -2,0 y का मान 0 है, x का मान -2, तो यह रहा बिंदु कि -2,0, इसको कुछ भी नाम दे दिया जैसे a, ये वाला बिंदु है। दूसरा +2,0, ये रहा प्लस के 2,0, ठीक है, ये दूसरा बिंदु जिसको मैंने b नाम दे दिया। तीसरा 2,2, अब दोनों दो प्लस के हैं, ये प्लस का 2 ये प्लस का 2, जहां दोनों ये मिलते हैं वहां ये वाला पॉइंट आ जाएगा 2,2, उस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं C। 3 बिंदु आ चुके हैं। चौथा क्या है 0,4, x का मान 0 यानी होगा कहां पे y एक्स पे, प्लस का 4 है तब तो ऊपर, माइनस का तब नीचे, हमें प्लस का दिया हुआ है तो ये वाला बिंदु हो जाएगा जिसके निर्देशांक है 0,4, A B C था, इसको नाम दे देते हैं D। अब लास्ट वाला बचा है दोस्तों -2 और प्लस का 2, ये -2 ये प्लस का 2, जहां ये दोनों मिलते हैं वहां ये इस प्रकार का एक बिंदु आ जाएगा। D तक नाम दिया हुआ तो इसको E नाम दे देते हैं और यहाँ आ जाएगा -2, प्लस के 2। अब क्या बोला, इन सब को मिलाने पर, यहाँ इसको मैं इससे मिला देता हूँ, A को B से, B को C से, C को D से, D को वापस E से और E को A से। यहाँ दोस्तों ये इस प्रकार की डिजाइन बन गई। ये 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं और 5 भुजाओं से बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं, पंचभुज कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों, पंचभुज। ये हमारा इतना ही आंसर है कि अतः इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली आकृति एक पंचभुज की होगी। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 12 यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम इसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ऐसे प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं दोस्तों। हमें अनुपात के अनुसार क्वेश्चन करना है। बिंदु 1,2 और 6,7 को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहली लाइन ये लिखना है फ्रेंड, माना बिंदु 1,2 व 6,7, माना जो बिंदु है A यानी 1,2 व बिंदु B 6,7 को
बिंदु P यानी कि ये वाला 3,4 M1 अनुपात M2 के अनुपात में, कौन से अनुपात में? M1 M2 के अनुपात में विभाजित करता है। ये मैंने मान लिया दोस्तों कि अनुपात क्या है? M1 और M2। तो मैं सूत्र में लिख देता हूँ। इस सूत्र अनुसार x बराबर होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, और y वाला जो वैल्यू है वो भी लिख देते हैं। y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये दोस्तों y की वैल्यू निकालने के लिए, और ये वाला जो है वो x की वैल्यू निकालने के लिए, दोनों आ गए। अब इसमें कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास है वो भी यहाँ लिख देते हैं। x1 x2 दो तो x के मान हो गए ये वाले, एक इसके अलावा y1 y2 दो ये हो गए। अब देखिए एक चीज x1 एक चीज x2, एक चीज y1 एक चीज y2। पहले ये वाले लिख देते हैं। मैं मान लेता हूँ ये x1 और y1 है, x1 y1 दोनों बिंदु लिख दिए। ये x2 और ये y2, ये x2 ये y2, चार बिंदु हो गए। अब मुझे चाहिए m1 और m2, वो तो मेरे पास है नहीं क्योंकि मुझे ज्ञात करना है। मुझे x और y की वैल्यू दी हुई है, x और y की। दोस्तों ये x1 और y1 में से नहीं है, ये अलग से हमें बिंदु दिया हुआ। जैसे बिंदु P है, उसके निर्देशांक है वो 3,4 है, ये हमें इतना दिया हुआ है। ये 6 के 6 मान दोस्तों इन दोनों में रखते हैं। x और y का मान भी रखेंगे साथ ही साथ, और हमारे पास m1 और m2 की वैल्यू निकल के आएगी। दोस्तों मैं ट्राई करता हूँ, किसी एक में रखते हैं पहले। x की जगह कितना? 3, x की जगह मैंने रख दिया 3 बराबर m1 x2, m1 गुणा x2 की वैल्यू मेरे पास दी हुई है 6 प्लस m2 गुणा x1 बटे में m1 प्लस m2। तो यानी कि इनको वज्र गुणा करना पड़ेगा। इस 3 को मैं पहले m1 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3m1, 3 को m2 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3m2 बराबर 6 गुणा m1, ये लिख दिया मैंने 6m1। m2 को 1 से गुणा करो m2। मैं यहाँ इस प्रकार से लिखता हूँ, ये 6m1 एज इट इज लिखा हुआ है। ये 3 बार m1 जो है यहाँ हमारे पास प्लस का है, और इसको मैं उधर राइट हैंड साइड में भेजूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 3m1। ठीक है, अब ये देखिए ये 3m2 लिखा हुआ है, ये 3m2, ये m2 यहाँ प्लस का, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। यहाँ लिख देता हूँ m2, 3 में से 1 कम करना पड़ेगा, मेरे पास बचेगा 2m2 बराबर 6 में से 3 कम कर लो 3m1। तो मुझे केवल क्या चाहिए? m1 अपॉन m2 चाहिए। m1 तो अपनी जगह, ये m2 यहाँ गुणा में था, इधर आया तो भाग में हो गया, यहाँ बच गया मेरे पास 2, और ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा? 2/3। अतः a b को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको बिंदु P किस अनुपात में बांटता है? 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अगर ये दोस्तों प्लस का आता है तब तो अंतः विभाजित करता है, और अगर ये माइनस की वैल्यू आ जाती तब ये विभाजन बाह्य विभाजन हो जाता। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी यहाँ इस प्रकार कंप्लीट होता है। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है? ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष यानी आमने सामने के शीर्ष दिए हुए हैं। तो यहाँ मैं कोई भी स्क्वायर बना देता हूँ, जैसे वर्ग है ये A B C एंड D। इसके सम्मुख शीर्ष कोई भी दो शीर्ष, या तो ये दोनों ले लो या फिर ये दोनों ले लो। ये दिया हुआ है 5, -4, और आगे वाला दिया हुआ है -3, 2। ये दो दिए हुए हैं, तो इसके विकर्ण की लंबाई लेंथ ऑफ ए डायगोनल ये हमें बतानी है AC। AC का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे दोस्तों? हम लिख देंगे दूरी सूत्रानुसार। कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे? दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे फ्रेंड। तो डियर स्टूडेंट, तो यहाँ आ जाएगा AC बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मेरे पास में x के दो मान चाहिए, दो मान किसके चाहिए, y के। अब ये सारे मान लिखते हैं यहाँ पर। देखिए मैं मान लेता हूँ ये x1 और ये y1 है, ये x1 है और ये y1 है, वो हो जाएंगे x2 और y2, x2 और y2। ये चारों के चारों मान दोस्तों इसमें लिख देता हूं मैं। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा AC बराबर, पहले आएगा x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये भी मैंने लिख दिया। -3 और -5 मिलकर के -8 हो जाएगा और -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ठीक है, ये दो, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 4 और प्लस के 2, प्लस के 6 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट 36। जब इन दोनों को परस्पर जोड़ लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 100। और ये दोस्तों स्क्वायर किसका होता है, 10 का। तो मेरे पास जो AC है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10। अतः उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई, 10। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दोस्तों। आज के क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 में से दोस्तों कौन सा प्रश्न आपको सबसे अधिक अच्छा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए दोस्तों। हमारे ये सभी वीडियो आपको किस प्रकार के लगते हैं, इन सभी पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवे। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के एक शानदार वीडियो।